नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज साजा दौरे पर रहने वाले हैं। नवनिर्मित भवन और छात्रावास का लोकार्पण उनके द्वारा किया जाएगा। यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजन किया गया है पूरे कार्यक्रम का। तो अहम जानकारी, साजा दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहने वाले हैं और ऐसे में ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसका आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किया गया है। और ऐसे में बता दें कि साजा दौरे पर पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कार्यक्रम आज उनका होने वाला है यहाँ पे साजा में। और ऐसे में जानकारी दे रही कि नवनिर्मित भवन और छात्रावास का लोकार्पण उनके द्वारा किया जाएगा पूरे कार्यक्रम में, और संबोधन भी देंगे अंत में मुख्यमंत्री अपना। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहा है ये कार्यक्रम। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, कितनी देर में पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या कुछ अपडेट है? जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है आज दोपहर 3 बजे के आसपास जो है साजा विधानसभा पहुंचेंगे। वहां इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय में महाविद्यालय भवन और छात्रावास का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा करेंगे। जी, और इसके अलावा जो है वो छात्रों से वहां पे बात भी करेंगे, जिसको लेकर जो है एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसी के साथ जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत को जो संचालित जो नवनिर्मित भवन है और छात्रावास, उनके साथ में बैठ के बच्चों से बात करेंगे। जी, तो कितनी देर का ये पूरा कार्यक्रम रहने जा रहा है? ये लगभग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है 2 बजे के आसपास जो है रायपुर से निकलेंगे और 3 बजे के आसपास जो है कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जी, कार्यक्रम में और कौन कौन शामिल होगा विकास? जी, कार्यक्रम में वहां पर के जनप्रतिनिधि के अलावा लोकल क्षेत्र के विधायक के साथ में जो है वहां पे जनपद पंचायत अध्यक्ष के अलावा लोकल जो पदाधिकारी है वो सम्मिलित होंगे इस कार्यक्रम में। तो इसके बाद क्या कुछ अहम कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं? जी, इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री का लगातार जो है चुनाव के नजदीक आने को लेकर जो दौरा कार्यक्रम है वो इसी दौरे कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इसको लेकर जो है वहां पर जो है साजा विधानसभा में दौरा करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और इसके अलावा जो वहां पर के जो जनप्रतिनिधि है उनसे भेंट और समाज के लोगों से मुलाकात करेंगे। जी, यानी कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, मुख्यमंत्री खुद जनता को बड़ी सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। जी, लगातार रोज एक के बाद एक करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा दी जा रही है। इसी के संदर्भ में ये जो है आज का जो कार्यक्रम है आया है। जिस प्रकार जो कल एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में भरोसे के सम्मेलन हुआ था, उसी प्रकार से ये भी कार्यक्रम जो है लगातार हर विधानसभा क्षेत्रों में 90 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और इसमें करोड़ों अरबों की जो है नए लोकार्पण और विकास कार्यों की सौगात जो है दी जा रही है। तो जो है एक इसी का एक हिस्सा है जो लगातार जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 90 विधानसभा क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं और विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। ठीक है विकास, बने रहिए, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। वही एक और अहम जानकारी आ रही है कि बीजेपी आज करेगी भारत माता की महाआरती का आयोजन। रमन सिंह मुन्नत उतारेंगे भारत माता की आरती और ऐसे में भारत माता से लेंगे बीजेपी की जीत का आशीर्वाद। विशाल मोटरसाइकिल रैली का भी आयोजन उनकी तरफ से किया गया है। हाथ में तिरंगा लेकर शहर की सड़कों पर निकलेंगे कार्यकर्ता। तो विशाल आयोजन किया गया है, मोटरसाइकिल का आयोजन किया गया है। भारत माता की आरती भी होगी जो कि रमन सिंह द्वारा की जाएगी। और ऐसे में बीजेपी अब नया जनादेश लेकर छत्तीसगढ़ में उतरने वाली है। सड़कों पर रैली होने जा रही है और विशाल मोटरसाइकिल रैली का आयोजन कई दिनों से इसकी तैयारी की जा रही थी, जो कि अब होने जा रही है छत्तीसगढ़ में। हाथ में तिरंगा लेकर शहर की सड़कों पर निकलेंगे कार्यकर्ता। और ऐसे में बीजेपी की तरफ से एक यहाँ पे धरातल पे उतरने का काम किया जा रहा है, चूंकि चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों एक्टिव होते हुए नजर आ रही है। विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, कब ये रैली होने जा रही है और आरती कब होगी, क्या कुछ जानकारी? जी, राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी इलाके में भारतीय जनता पार्टी के जो राजेश मूणत जी जो है और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति में एक भव्य आयोजन जो है और आज जो है 3 बजे के आसपास में किया जाएगा। इस आयोजन में महाआरती में भारत माता की जो मूर्ति है, विशालकाय जो मूर्ति है भारत माता चौक के पास, उसमें महाआरती कर सैकड़ों लोग हाथों में दीपक लेकर भारत माँ की आरती उतारेंगे। महाआरती के बाद जो है अर्जुनदा के भजन गायक दीपक चनाका द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी जाएगी। इसके अलावा जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री और
भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत जी ने इस कार्यक्रम को लेकर एक विशाल बाइक रैली का आयोजन किया है, जिसमें राजधानी रायपुर में शक्ति प्रदर्शन के रूप में पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से लेकर तमाम रायपुर में बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। जी, यानी कि इस रैली द्वारा बताने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस को कि अभी भी हम मजबूत है छत्तीसगढ़ में। जी, इस कार्यक्रम को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस का संकल्प यात्रा रायपुर शहर के चारों विधानसभा में अभी निकल रही है, उसी प्रकार से इस यात्रा को भी 15 अगस्त के पहले जो है पूर्व संध्या में जो है 3 बजे इस भारत माता की महाआरती के आयोजन के रूप में एक शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें चारों विधानसभा में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता जो है, हजारों कार्यकर्ता जो है बाइक रैली निकालकर एक शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और इस शक्ति प्रदर्शन में जो है सभी विधानसभा में जाकर जो भाजपा के तमाम बड़े पदाधिकारी और नेता जो है इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। मतलब विकास, ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी अब छत्तीसगढ़ में एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ जहां भारत माता की आरती होने जा रही है जो कि रमन सिंह करेंगे, और दूसरी ओर महा बाइक रैली निकाले जा रही है, यानी कि देश प्रेम और चुनाव प्रेम भी। जी, देशभक्ति को लेकर जो है ये भारतीय जनता पार्टी का एक चुनावी रैली इसको कहा जा सकता है कि देशभक्ति के पहले जो है भारत माता की आरती उतार कर एक चुनावी रैली का आयोजन जो है रायपुर शहर के चारों विधानसभा जो है इस विधानसभा क्षेत्र में जो किया जाएगा। और इस बाइक रैली के रूप में भारत माता के झंडे को लेकर, हमारे देश के तिरंगे को लेकर जो है पूरे विधानसभा में भ्रमण किया जाएगा और एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन। तो इस भ्रमण से क्या लगता है कि फर्क पड़ेगा छत्तीसगढ़ में? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से राजधानी रायपुर के चारों विधानसभा में कांग्रेस जो है संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, उसी तरतब में जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कि उनके इस कार्यक्रम के रूप में हम इस महाआरती का आयोजन जो है बाइक रैली का आयोजन कर सकते हैं। जी, महाआरती में कौन कौन शामिल होगा रमन सिंह के अलावा? क्या कुछ जानकारी है आपके पास विकास? जी, महाआरती में जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के अलावा जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत, इसके अलावा जो है भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्य रमन सिंह के द्वारा जो है और भाजपा अध्यक्ष अरुण साव के अलावा जो तमाम जो पदाधिकारी प्रदेश के वो उपस्थित रहेंगे। जी ठीक है, ये तो रही महाआरती की बात, लेकिन बताइए कि मोटरसाइकिल रैली में कितने ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि बताए जा रहे हैं शामिल होंगे? जी, इस रैली में करीब 5000 से अधिक जो है कार्यकर्ता जो है मोटर साइकिल में जो है सवार होंगे और भगवा पगड़ी साफा पहनकर जो है पूरा शहर का भ्रमण करेंगे, ताकि जो है एक भाजपा रायपुर शहर के चारों विधानसभा में जो है भगवा जो प्रतीक होता है उसका एक छायांकन प्रस्तुत कर सके। यानी कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती आने वाले चुनाव के मद्देनजर? जी, लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार जो है एक के बाद एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर जो है चुनाव की पूरी रणनीति जो है इनके द्वारा जो है बनाई जा रही है। इसी तरह में लगातार जो है एक के बाद एक कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। आगे क्या प्लानिंग हो सकती है? किस तरीके का मंथन बीजेपी के खेमे में देखने को मिल रहा है अभी छत्तीसगढ़ में? जी, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के हर कार्यक्रम के जवाब के रूप में नया नया कार्यक्रम आयोजित कर रही है और हर कार्यक्रम के बाद जो है कांग्रेस कार्यक्रम शुरू करती है, भाजपा कार्यक्रम शुरू करती है। इसको लेकर देखा जा रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो है एक चुनावी माहौल शुरू हो चुका है और लगातार ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे। इन दिनों छत्तीसगढ़ सरकार में सार्वजनिक खाद्यान्न वितरण प्रणाली पर अनेकों सवाल उठ रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण कांकेर जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत माकड़ी खुना के राशन दुकान में देखने को मिला है, जहां पर उचित मूल्य की दुकान संचालक की मनमानी खुलकर सामने आई है, जिसमें लाभार्थियों को 35 किलो चावल में से 2 से 3 किलो चावल लाभार्थियों को तराजू में तोलने के बाद भी कम मिल रहा है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि जो राशन दुकान के संचालक है वो सरासर यहाँ पे सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है उनकी धज्जियां उड़ा रही हैं। तो खाद्यान्न वितरण प्रणाली पे कई सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि सरकार द्वारा ये योजना लाई गई है, जिसमें जो गरीब लोग हैं, जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उनको वितरित किया जाता है यहाँ पे। और ऐसे में अब वो सीना चोरी यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। मनमानी तरीके से यहाँ पे
राशन जो है वो वितरित किए जा रहे हैं। खाद्यान्न वितरण प्रणाली का ये पूरा मामला है, कांकेर से निकल के सामने आया है, जहां पे ये बड़ी लापरवाही मान लीजिए या फिर मनमानी मान लीजिए। और जैसे ही इसका उजागर हुआ तब वो अपने पक्ष में कई बातें कह रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब लिमिटेड आपको बताई गई है चीजें तो उससे कम क्यों राशन यहाँ पे वितरित किया जा रहा है। और आजादी के अमृत महोत्सव के पहले आज सद्भावना स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी, जिले के स्कूली बच्चे एवं वरिष्ठ नागरिकों ने इस सद्भावना स्वतंत्रता दौड़ में हिस्सा लिया। इस दौड़ में जो भी बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर प्राप्त किए थे उनको कलेक्टर चंदन कुमार द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर इनाम दिया गया। दौड़ में कलेक्टर चंदन कुमार, एसपी दीपक कुमार झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह, एसडीएम रोमा श्रीवास्तव सहित जिला के प्रशासनिक अधिकारी दौड़ में शामिल हुए। हम लोग सभी बड़े हर्षोल्लास की बात है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और जो हमारा पूरा जनरेशन है वो निश्चित तौर पर बड़े ही कह सकते हैं लकी है कि उनको ये दिन और ये दिवस देखने को अवसर प्राप्त हो रहा है। और आज उसी के एक दिन पहले एक अच्छा, सुंदर और उत्साहजनक माहौल निर्माण करने के लिए यहाँ पर आज सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें पूरे ज़िले के और हमारे जितने बच्चे हैं, वरिष्ठगण हैं, हमारे सभी नागरिकगणों ने इसमें आज अपनी सहभागिता निभाई। और इसके साथ ही इस सद्भावना दौड़ के माध्यम से हमने सभी को एक संदेश देने का प्रयास किया कि ये हमारा देश की जो अखंडता है वो सर्वदा, वो हमेशा बरकरार रहे। तो वहीं कोरबा के दादर खुर्द में कोर्ट से मामला जीतने के बाद जमीन पर कब्जा करने का विवाद सुलझने की स्थिति में नहीं है। अवैध रूप से इस जमीन को हथियाने के लिए दूसरे पक्ष ने जमकर मारपीट की, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जबकि 2 लोगों को हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। वहीं मामले में मानिकपुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में अपराध दर्ज किया है। दादर में हमार नानी के जमीन है। का नाम रही इस नानी के? रामकली दरसपुर। तो ओकरे हिस्सा है हमन ला। यानी 2008 से हमन लड़ते ना हमन लड़े हैं तो केस चलत रही, कोर्ट में फैसला हो गए और हमन ला सब चीज़ मिल गए है। तो वही जमीन ला हमन घेराव कर दारे हम। तो आज सुबह हमार भाई हरगीज, का नाम है भाई के? अमर सिंह। तो ये धर्म सिंह ओकर लड़का, तीन झा ओकर लड़का और ओकर बहू 5 झो मिल करके बोला गोल लटोर दे। तो 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। जमीनी विवाद का ये पूरा मामला है और कोरबा से निकल के सामने आया है, जिसको लेकर यहाँ पे मारपीट हुई है और कोर्ट से फैसला आने के बाद भी ये मारपीट हुई है। और इसके बाद से इलाके में अभी इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। 2 ऐसे विवाद है जिसको लेकर मामला जो है काफी ज्यादा उठता हुआ नजर आ रहा है। इसमें जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है, दोनों पक्ष में लगातार मारपीट हो रही है, जिसकी वजह से 2 लोग ऐसे हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं इस पूरे जमीनी विवाद के कारण, और उनका इलाज अस्पताल में इस वक्त चल रहा है। दोनों पक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं, दोनों में से कोई भी सुनने को तैयार नहीं है और ऐसे में दोनों पक्ष में लगातार मारपीट की घटनाएं निकल के सामने आ रही है। तस्वीरें भी आप तक इंडिया वॉइस पहुंचा रहा है और ऐसे में सवाल ये है कि जब कोर्ट की तरफ से फैसला दे दिया गया है तब भी क्यों प्रश्न चिन्ह यहाँ पे लगाए जा रहे हैं और इसी के कारण विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोनों में से कोई भी पक्ष न सुनने को तैयार है न मानने को तैयार है। मामला काफी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोरबा की पूरी घटना बताई जा रही है। बता दें कि कुछ दिनों पहले कोर्ट से फैसला आने के बाद भी ये जमीनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और जिसके कारण ये खूनी संघर्ष देखने को मिल रहा है। फिलहाल 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और अब ये पूरे जमीनी विवाद को सुलझाने की कोशिश जारी है। कोरबा के साथ ही पूरे देश में आजादी का जश्न हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर विभिन्न संगठनों की ओर से कई तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों के मन में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने की मंशा से डाक विभाग ने शहर में तिरंगा यात्रा निकाली और 13 से 15 अगस्त के बीच में कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में रविवार को डाक विभाग के द्वारा कोसाबाड़े स्थित विभागीय कार्यालय से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। 13 से 15 अगस्त को 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 13 से 15 अगस्त
मनेन्द्रगढ़ में चिरमिरी भरतपुर की ओर से स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे जिला कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें सभी स्कूलों के छात्र छात्राओं के साथ जिले के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने दौड़ लगाई गई। ये दौड़ पीडब्ल्यूडी तिराहे होकर आम खेरवा पुलिस ग्राउंड में समाप्त हुई, जहां छात्र छात्राओं को मतदान जागरूकता अभियान की शपथ दिलाई गई और स्वतंत्रता दौड़ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय को कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी ने पुरस्कार देकर वितरण किया। बालोद जिला मुख्यालय के झलमला घोटिया चौक कलेक्ट्रेट मार्ग पर बीती रात कलेक्टर कार्यालय से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक तेंदुआ दिखा गया। सड़क से गुजर रहे 4 पहिया वाहन सवार लोगों ने अपने कैमरे में इसे कैद कर लिया, जिसके बाद इसकी जानकारी वन विभाग थाना बालोद सहित जिला प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर बालोद थाना प्रभारी रविशंकर पांडे, रेंजर JR जौगन्स एवं उनकी टीम मौके पर पहुंची। वहीं किसी भी प्रकार का हादसा ना हो, इसके लिए मार्ग को बंद कराया गया और आसपास के लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिव जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव, कब की ये घटना बताई जा रही है? क्या वन विभाग की तरफ से पकड़ लिया गया है तेंदुआ? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, कल ये देर रात की घटना है। जो झलमला और घोटिया जो मुख्य मार्ग है, वहां पर रात को तेंदुआ दिखने का बात सामने आई थी। किसी ने उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने अपने गाड़ी रोककर उसका वीडियो बनाया था। वीडियो बनाने के बाद ही जिला प्रशासन और वन विभाग और पुलिस थाने को सूचना दी गई थी। उसके बाद व्यस्तम मार्ग होने के कारण उस मार्ग को बंद कर दिया गया था। उसके बाद 2 घंटे के बाद मार्ग खोला गया कि तेंदुआ, और अभी वन विभाग ने उसको पकड़ा नहीं है। तेंदुआ कहीं चले गया है, इसकी अभी जानकारी नहीं है। तो क्या खोजबीन अभी भी जारी है? जी, वन विभाग के द्वारा जाली पिंजड़ा लगाया गया है वहां पर, और उसमें पकड़ने की बात कही जा रही है। कितना वक्त हो गया जब तेंदुओं को देखा गया और अब तक कितना वक्त गुजर चुका है? तेंदुआ वो हुए 12 घंटे हो गए। मैं वहां से अभी वो जंगल से लापता है। अब क्या कोई जान माल का नुकसान पहुंचाया गया है तेंदुओं की तरफ से? कुछ जान माल की नुकसान नहीं हुई है। तेंदुआ रास्ते में आया था, इसलिए वो घबरा गया करके इसकी जानकारी बताई गई थी। वो अपने रास्ते में निकल गया। कहा यह जा रहा है कि आसपास के गांवों को कह दिया गया है कि अलर्ट मोड पर रहिए, सावधानी बरतिए। शिव, हाँ बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि बीच में ही 2 महीना पहले दंतेल हाथी का भी दस्तक हुआ था। वही मार्ग है, और अभी भी तेंदुए दिखने के कारण गांव में मुनियादी करा दी गई है और सतर्क रहने के लिए बोला गया। तो क्या ये पहली घटना है जब यहाँ पे तेंदुआ देखा गया, या इससे पहले भी दिखे जाने की कोई सूचना निकल के सामने आई थी? शिव, नहीं, इस एरिया में घोटिया जो मुख्य मार्ग है कलेक्ट्रेट से लगा हुआ है, यहाँ पहली बार तेंदुआ देखा गया है और पहले नहीं देखा गया था। क्या इसके आसपास के इलाकों में देखा गया है क्या तेंदुआ? हाँ, दल्ली राजरा माइंस एरिया है, वहाँ पहले देखा गया है तेंदुआ। वहाँ बार बार निकल कर तेंदुआ सामने आता। कोई जानकारी आसपास के गाँव से निकल के सामने नहीं आई है? दोबारा किसी की तरफ से नहीं देखा गया इसको? नहीं, किसी की तरफ से देखा नहीं गया, ना किसी के द्वारा सूचना नहीं दी गई। ठीक है, अगर बात की जाए तो लोग वहाँ पे सुरक्षित है, अपने घरों में है? लोग सुरक्षित हैं, अपने घर में हैं सब। ठीक है शिव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बीजेपी पार्षद दल के की ओर से डोंगा घाट शिव मंदिर वार्ड ने नगर निगम के द्वारा कचरा डंप करने को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम किया गया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और आज एक महत्वपूर्ण बैठक स्थानीय जिला दंडाधिकार कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल भाजपा जिला महामंत्री वेद प्रकाश पांडे, नगर मंडल के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता एवं प्रशासन की ओर से नगर पुलिस अधीक्षक IPS विकास कुमार, SDM नंद कुमार चौबे, नगर निगम के आयुक्त SK पेकरा के साथ जगदलपुर थाना के सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। लगभग 1 घंटे चले इस बैठक में काफी बहस और तर्क वितर्क के बाद आयुक्त नगर निगम ने कहा कि डोंगा घाट में नगर निगम कचरा डाला शीघ्र बंद करेगा और जो कचरा डाला गया है उसे फैलाकर उसके ऊपर 1 मीटर मिट्टी मलबा डालकर उसे उपयोगी एवं व्यवस्थित किया जाएगा।
खबर में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अमिताभ मुखर्जी ने कहा है कि अगले एक सप्ताह के भीतर बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट में उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस बारे में यहां विमानतल पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि शनिवार को ब्लास्ट फर्नेस की कमीशनिंग की गई और हीटिंग की प्रक्रिया के 1 या 2 दिन के भीतर हॉट मेटल निकालना शुरू हो जाएगा। ब्लास्ट फर्नेस को मां दंतेश्वरी ब्लास्ट फर्नेस नाम दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि स्टील प्लांट में विधिवत उत्पादन शुरू करने पीएम नरेंद्र मोदी बस्तर आ सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि स्टील प्लांट में विधिवत उत्पादन शुरू करने पीएम मोदी बस्तर आ सकते हैं। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर अपनी राजनीतिक आधार को मजबूत करने के लिए विभिन्न स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के ओर से संभाग स्तरीय सामाजिक समागम और समाज प्रमुखों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य और राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत प्रदेश स्तर के नेता शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि भाजपा एकमात्र राजनीतिक दल है जो लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जाकर काम करती है। और पूरा देश आजादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, जिसके लिए सूरजपुर में भी भव्य समारोह की तैयारी की जा रही है। साथ ही के स्टेडियम ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के लिए आज फुल ड्रेस अभ्यास किया गया, जहां सभी स्कूल के बच्चे और परेड के विभिन्न टुकड़ियों ने परेड की रिहर्सल की। वहीं जिला पंचायत सीईओ लीना कोसम ने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी को मतदान करने के प्रति शपथ दिलाई और जो इस बार के विधानसभा चुनाव में पहली बार अपने मतों की आहुति देंगे, उनसे 100% मतदान करने की अपील की गई। बता दें कि इस बार समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम शामिल होकर ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। तो फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।